हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। खबरों की शुरुआत विस्तार के साथ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अंबाला पहुंचे, जहां उन्होंने अंबाला छावनी में बन रहे आजादी की प्रथम लड़ाई के शहीद स्मारक के निर्माण का जायजा लिया और इस दौरान उनके साथ कैबिनेट मंत्री अनिल विज मौजूद रहे। हालांकि इस बार अंबाला में सीएम के दौरे में मीडिया कवरेज पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जो साथ ही अंबाला में आयोजित कार्यक्रम में भी मीडिया की एंट्री पर बैन है। हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में युवाओं के लिए 75% नौकरी दिए जाने के फैसले पर हाईकोर्ट द्वारा लगाई गई रोक को प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने पॉलिटिकल एजेंडा बताया। दुष्यंत चौटाला झज्जर के एक गांव में एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। यहां उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि कुछ लोग नहीं चाहते कि हरियाणा के युवाओं के हाथों में रोजगार हो। प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण को जुमला बताने वाले ऐसे चेहरे जल्द ही बेनकाब होंगे। जो लोग 75% रिजर्वेशन और लोकल कैंडिडेट्स को जुमला बोलते हैं, उनकी सोच स्पष्ट है कि वो हरियाणा के युवाओं के हाथ में रोजगार देखना नहीं चाहते। और ये भी सामने में लाकर दूंगा कि इन एसोसिएशनों के पीछे किन किन पॉलिटिकल लोगों का मास्टरमाइंड रहा है, जो हरियाणा के युवाओं को उनके अधिकार ना मिले इसके लिए अड़चन बनेगी। मैं तो ये चीज़ बोल सकता हूँ कि हमारी सरकार का दृढ़ निश्चय है कि हम हरियाणा के युवाओं को 75% रिजर्वेशन नौकरियों में दिलवाने का काम करें। और आज सुबह हमने सुप्रीम कोर्ट में इसको मेंशन भी किया। सुप्रीम कोर्ट के आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ने बात भी रखी कि बिना सुने अपील एक्सेप्ट करी गई, स्टे किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारी मेंशनिंग को एक्सेप्ट किया है और इसकी फर्दर सुनवाई के लिए मंडे को तय किया गया। हमें पूरी उम्मीद है कि देश के सबसे बड़े अदालत के अंदर हरियाणा अपने अधिकार की लड़ाई भी लड़ेगा और युवाओं को जो हमारा वादा है वो पूरी तौर पर दिलवाने का। हरियाणा कांग्रेस विधायक दल के उपनेता और नूंह विधायक चौधरी आफताब अहमद ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मेवात विरोधी बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वीरों और शहीदों की भूमि मेवात को बदनाम करना बीजेपी की अल्पसंख्यक समुदाय विरोधी मानसिकता का परिचायक है। जिस मेवात इलाके के सभी धर्मों के लोगों ने मुगलों, अंग्रेजों से देश की आजादी की लड़ाइयां लड़ी हो और बड़ी कुर्बानियां दी हो, उस इलाके पर सवाल उठाना शर्मनाक है। आपको बता दें, सीएम योगी ने एक जनसभा में कहा था कि मेवाती यहां आकर फिर से उपद्रव कर रहे हैं। उनको नहीं मालूम कि 10 मार्च के बाद फिर इनका उपचार होगा, सारी गर्मी शांत कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को शायद मेवात के और मेवातियों के इतिहास का ज्ञान नहीं है। हम हमेशा से वतन परस्ती के लिए, हम देश पे कुर्बानी देने के लिए और वीर शहीदों की भूमि है। और पूरे मेवात के लोगों ने, चाहे किसी भी धर्म के हो, उन्होंने हमेशा जब भी चुनौती आई है देश के लिए, अपने इलाके के लिए जो है कुर्बानियाँ दी हैं। मुख्यमंत्री का एक कहना बेहद ही शर्मनाक है और संकीर्ण मानसिकता दिखाती है और वो उसका दिखाती है किस तरीके से वो इलाके को अपने राजनीतिक फायदे के लिए जो है बदनाम करना चाहते हैं। वास्तविकता कुछ और है, लेकिन गलत आक्षेप लगा के जो है इस तरीके के आरोप लगाना उनको शर्म नहीं देता। मुख्यमंत्री सबका होता है, मुख्यमंत्री को इस तरीके का बयान देना बेहद ही शर्मनाक। नूंह जिला उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आगामी 13 फरवरी को मेवात का दौरा प्रस्तावित है। आगामी 13 फरवरी को आकांक्षी जिले की प्रगति के साथ साथ जिले में चल रही प्रमुख योजनाओं के बारे में विस्तार से जिले के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री के मेवात आगमन की चर्चा के बाद उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने गुरुवार को लघु सचिवालय के सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि आगामी 13 फरवरी को सीएम हरियाणा का दौरा प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मेवात हरियाणा का एकमात्र आकांक्षी जिला है।
जी, फिलहाल जो प्रस्तावित कार्यक्रम है अभी तक टेंटेटिव जो आया है वो 13 तारीख का है। 13 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, जिले की जो एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट के KPIs हैं उनको रिव्यू करेंगे और उसके अलावा जो जिले की प्रमुख योजनाएं हैं उनको रिव्यू करेंगे। तो उस सिलसिले में आज एक सभी अधिकारियों की मीटिंग ली थी, जिसके अंदर जो हमारी अब तक की प्रोग्रेस है उसको रिव्यू किया है। जो CM अनाउंसमेंट्स और अदर डेवलपमेंट वर्क्स चल रहे हैं उनका प्रेजेंट स्टेटस क्या है, कहीं कोई रुकावटें तो नहीं हैं, और अगर वो काम ठीक से नहीं चल रहा है तो उसको ठीक से कैसे चलाया जाए। उसके अलावा जो अन्य फैसिलिटीज़ हैं, जो नागरिकों को जो सुविधाएं अलग अलग कार्यालयों में उपलब्ध कराई जाती हैं, तो वहाँ पर नागरिकों को कोई समस्या ना हो, उसके लिए विशेष तरफ से उनको दिशा। हरियाणा के यमुनानगर के सरस्वती के उद्गम स्थल आदि बद्री में सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव जारी है, जिसमें हरियाणा सरस्वती हेरिटेज बोर्ड के डिप्टी चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच, यमुनानगर के उपायुक्त पार्थ गुप्ता मुख्य रूप से शामिल हुए। उन्होंने बताया कि हवन यज्ञ और अन्य कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है, जबकि आज विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सरस्वती पर 5 राज्यों के शिक्षाविद और अन्य विशेषज्ञों ने भाग लिया। 5 फरवरी को पिहोवा में समापन समारोह होगा, जिसमें खेल मंत्री संदीप सिंह मुख्य अतिथि रहेंगे। जब से माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री बने हैं, 2015 से ही सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया, सरस्वती को दोबारा से जीवित करने के लिए, रिजुवेनेट करने के लिए। तो उसको लेकर बहुत सारे आयाम माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हरियाणा सरकार ने शुरू किए, जिसमें से एक आयाम ये भी था कि हम हर वर्ष सरस्वती महोत्सव बसंत पंचमी के अवसर पर मनाएंगे। तो अब की बार ये तारीख 3, 4, 5 बनती है, तो 3 तारीख को। और जहाँ तक सरस्वती नदी की बात है, तो पिछले दिनों जो है माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा एवं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल ने MOU साइन किया है, जिससे अंतर्गत करीबन 700 करोड़ की लागत से एक डैम जो है हिमाचल प्रदेश में बनेगा, और जो उस डैम में जो पानी इकट्ठा होगा वो सरस्वती नदी को अपने पौराणिक रूप में जीवंत करने में बहुत ही लाभदायक होगा। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश द्वारा 1 तारीख से आदि बद्री से रेणुका जी के लिए जो है एक बस सर्विस शुरू करी गई है। ये जो है पर्यटन और धार्मिक आस्थाओं को देखते हुए प्रयास किया गया है। इसके अलावा करीबन 13 करोड़ के काम जो है यहाँ परिसर में, चाहे आदि बद्री हो, केदारनाथ या मंत्रा देवी हो, यहाँ पर ये जो काम है ये चल रहे हैं, और जल्दी ही 30 जून तक इनको पूरा होने की उम्मीद है। और आगे भी जो भी काम है, चाहे बराज बनाने की बात हो या आगे पाइपलाइन डालने रिजर्वायर की बात हो, तो उसमें प्रशासन, पूरा प्रशासन जो है वो इन कार्यों को पूरा करने में सहयोग और प्रयासरत रहेगा। अंबाला में बने कैंसर अस्पताल से कैंसर मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे मरीजों के इलाज के लिए अंबाला छावनी में करोड़ों की लागत से आधुनिक सुविधाओं से लैस कैंसर अस्पताल का निर्माण किया है। नागरिक अस्पताल के PMO राकेश सहल ने बताया कि यहां विभिन्न प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए अत्याधुनिक मशीनों के साथ साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। उनका कहना है मुंह, ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर की 3री और 4थी स्टेज का इलाज अंबाला में संभव हो चुका है। उनका कहना है कि इसके इलाज के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम इस अस्पताल में उपलब्ध है। जो कैंसर के जो पेशेंट्स हैं वो ओवरऑल पॉपुलेशन में ही इंक्रीज़ हो रहे हैं। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि पहले से बेहतर जो इन्वेस्टिगेशंस उपलब्ध हैं, पहले से बेहतर जो फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। तो लेकिन 3 तरह के कैंसर जो हैं वो आज विश्व कैंसर दिवस के उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जैसे मुख का कैंसर है, मुंह का कैंसर जिसको हम कहते हैं, मेल्स में बहुत कॉमन है, और लेडीज़ में गर्भाशय का जो कैंसर है, उसके बच्चे जाने के मुंह का जो कैंसर होता है, और ब्रेस्ट कैंसर, ये 3 के ऊपर हमारा स्पेसिफिक ध्यान रहता है। हालांकि सभी डॉक्टर्स जो हैं सभी डिपार्टमेंट्स में अपने अपने जो एरियाज़ के अपने अपने अंगों के कैंसर देखने में माहिर हैं, लेकिन इसके अलावा 3 डॉक्टर्स हमारे यहाँ ऐसे भी पोस्टेड हैं जिन्होंने MD जो है रेडियोथेरेपी यानी कैंसर विशेषज्ञ इस हॉस्पिटल में है। तो जहाँ तक मुंह का कैंसर का सवाल है, उसमें एक आपको भी पता है कि इसके अंदर जो मेन कल्प्रिट होता है वो टोबैको सेविंग होती है, जिसे तम्बाकू कहते हैं। तो चाहे वो बीड़ी के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, या रॉ टम्बाकू को च्यू किया जाए। दूसरा, ये कुछ प्रकार की इन्फेक्शंस होती हैं जिसके अंदर लेडीज़ के अंदर गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना रहती है।
तो हम सभी डिपार्टमेंट्स जैसे गायनी का डिपार्टमेंट है, ENT का है या डेंटल डिपार्टमेंट है, उसमें डॉक्टर्स को स्पेशल उनको बताया गया है और वो हर पेशेंट को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते भी हैं कि कहीं पे कोई गांठ ना हो, कहीं कोई रसोली ना हो, कहीं पे मुंह का कोई छाला ना हो जिसका ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उसका निदान नहीं हो पा रहा है। तो उस तरफ ज़्यादा ध्यान देके हम ट्रीटमेंट करने की। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ध्यान धरिया भाई ईजा बाजू। और दा किसे वोट दे रहे हो फिर? स्पष्ट है, केदार गए थे? हाँ, ईजा बाजू को लेके गए थे। कभी सोचा था कि 2013 के बाद केदारनाथ जा पाएंगे? हमारे केदार धाम को जिसने भव्य बनाया, उन्हें ही भव्य जीत दिलाएंगे। यो धरो प्रसाद। केदारनाथ का भव्य पुनरुद्धार किया, हो रहा बद्रीनाथ का भव्य कायाकल्प। मानस खंड के पुनरुत्थान का कार्य प्रगति पर। देवभूमि की सेवा करके धन्य है भाजपा। उत्तराखंड की पुकार, मोदी धामी सरकार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रेवाड़ी जिले में एम्स निर्माण का सपना साकार होता नजर नहीं आ रहा है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव ने राव इंद्रजीत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि यह तो चुनावी घोषणा है, चुनाव से पहले एम्स का शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन निर्माण तो कांग्रेस के द्वारा ही कराया जाएगा। इस दौरान स्थानीय विधायक चिरंजीव राव ने भी सरकार के दावों को खोखला बताया और इसी बीच सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने आश्वस्त किया कि जल्द ही एम्स बनकर तैयार होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार इसके लिए प्रयासरत है। देखो कुछ एक तो मैंने पहले भी कई बार बताया कि जो हिस्सेदारी है उसमें कई लोगों की हिस्सेदारी के लोग हैं वो मिल नहीं रहे और सरकार की तरफ से कहीं कुछ भी मतलब डिले नहीं है। और एक लोगों की तरफ से एक बात आई थी कि हमारी स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे किसी के ट्यूबवेल हैं और किसी के मकान हैं, उनका भी मुआवजा हमें मिलना चाहिए, कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वो बात हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको यस कर दिया है। और डिप्टी कमिश्नर को हमने कहा था कि आप ड्रोन से सर्वे करवा के और इसको असेस करो किसका कितना अमाउंट है, और वो अमाउंट भी असेस करके सरकार के पास भेज दिया गया और वो जल्दी ही वो अमाउंट भी लोगों को दे दिया जाएगा। सरकार की तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा है कि ये इंतजार कर रहे हैं 2024 का, जब नज़दीक आ जाएगा तो शिलान्यास कर देंगे, बनवाएंगे। कैप्टन अजय सिंह राव इंद्रजीत सिंह ने कोई काम थोड़ा ना करवाना है, वो तो केवल जो है अपने कोठी में बैठकर और राजाशाही करते हैं। उनको आम आदमी से कोई लेना देना चिकस। अभी आप मुझे बताइए, अगर आज भी ये उसका शिलान्यास कर देते हैं, क्या एम्स बन जाएगा 2 साल में? ये नहीं, आज तक सैनिक स्कूल का आज तक पूरा काम नहीं हुआ। हमारे जाने के बाद सैनिक स्कूल जहाँ था वहीं का वहीं रुका हुआ है। यूनिवर्सिटी जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी हुई, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी। ये लोग काम नहीं करना चाहते, केवल धर्म और जाति के नाम से राजनीति करना चाहते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं आप देखिए, इनके जितने भी बातें हैं वो हवा हवाई रहे। चाहे एम्स का मामला हो, आज तक उसके ऊपर धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ। पिछले 7 साल हो गए हमें सुनते हुए कि एम्स बन जाएगा, एम्स बन जाएगा।
पर अभी तक इनकी ज़मीन जो एक्वायर करनी थी वो अब तक नहीं हो पाई है। इन लोगों ने जो पोर्टल पे जो डाली हैं ज़मीन के लिए, वो अलग अलग पैचेस के अंदर डाली है, एक साथ उनको वहाँ तक अभी ज़मीन तक नहीं मिल पाई है। अब देखिए दिल्ली रोड पे जो 50 गज का जो एक वो बनना था, पैच बनना था रोड का, वो उसका काम अभी तक समाप्त नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं पूरे शहर के अंदर बहुत बुरी हालात हो चुके हैं। आप देखिए सीवर ओवरफ्लो की समस्या जो है वो शहर के अंदर आम हो गई है। हर जगह टूटे सड़कें हैं। इन्होंने कहा था आवारा पशुओं के ऊपर ये लोग काम करेंगे, पर वो आज भी आप देखिए आए दिन आपको बेसहारा पशु नज़र आते हैं। ट्रैफिक लाइटें इनकी काम नहीं करती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सभी वर्ग जो है सरकार से दुखी हैं। इस हिसाब से शुरुआत में जो गति, जो जोश प्रशासन में और ग्रामीणों में जो था, उस हिसाब से अभी कुछ धीमा लग रहा है, क्योंकि हमें बार बार गांव में पूछा जाता है कि रजिस्ट्रियां कब शुरू होंगी। हम गांव वालों को हर बार यही कहते हैं कि 10-15 दिन में शुरू हो जाएगी। उसके बाद टाइम निकल जाता है, फिर वो हमसे पूछते हैं कि भाई कब शुरू होगी। पिछले 10-15 रोज़ पहले डीसी साहब से जब मुलाकात हुई थी तो डीसी साहब ने कहा था कि 15 रोज़ में जो प्रक्रिया है वो पूरी कर ली जाएगी और रजिस्ट्रियाँ शुरू करवा दी जाएगी। तो वो टाइम देखते हुए कि हमें कुछ लग रहा है कि कुछ स्लो चल रहा है काम। चरखी दादरी में पिछले काफी समय से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। चरखी दादरी जिले के मोड़ी गांव में चल रही ट्रेनिंग में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने पर महिला बाल विकास अधिकारी की शिकायत पर झोझू कला थाना पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया गया। झोझू कला थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी, जिसमें बताया गया कि मौड़ी गांव में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को बहकाया, उकसाया गया और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई। को आंगनवाड़ी वर्कर थी कमलेश, ये इनकी कार्यकर्ता थी बिट्टू और एक थी सुनीता। इन्होंने क्या किया, वहाँ प्ले स्कूल या आंगनवाड़ी वर्कर की ट्रेनिंग चल रही थी, उनके कार्य में बाधा डाली, उनको उकसाया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, उनके साथ मतलब धक्का किया। ट्रेनिंग में सरकारी कार्य में बाधा पहुँचाने पर इनके खिलाफ मुकदमा नंबर 27 दर्ज किया है। इसका 353-186 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। अभी इनके इन्वेस्टिगेशन जारी है, बयान लिखे जा रहे हैं। जो जिनकी कार्य में बाधा पहुँचाई है इन तुरंत गिरफ्तारी की जाए। तो महिला बाल विकास अधिकारी है जो इनकी प्रोग्राम ऑफिसर है, उसकी तरफ से शिकायत मिली है। देखिए, हमें 20 तारीख को मोड़ी सब सेंटर पे गए थे, मोड़ी जो सेंटर है आंगनवाड़ी वर्कर्स का, और 19 तारीख को उन्होंने खुद हमें फ़ोन किया था कि दीदी आप यहाँ आओ, ट्रेनिंग चल रही है, हमारे ऊपर प्रेशर देके ट्रेनिंग करवाई जा रही है। तो हम वर्कर के कहने पे हम वहाँ गए थे, वो आंदोलन में आने को तैयार थी। तो हम वहाँ सिर्फ अपील करने गए थे कि भाई पूरे हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर अपने मांग मुद्दों को लेके आंदोलन पे बैठी हुई हैं, आप सब वहाँ पहुँचें और इन बहनों का साथ दें और अपने मांग मुद्दों को मनवाएं। उन्हीं वर्कर्स को, उनमें से 4-5 वर्कर तो हमारे साथ आ गई, वहाँ सिर्फ अपील की थी हमने, 4-5 वर्कर हमारे साथ आ गए। बाकी वर्करों ने ये कहा था कि दीदी हम कल आ जाएंगे। पीछे से वहाँ की जो सुपरवाइज़र थी, जो ट्रेनिंग ले रही थी, उन्होंने दबाव दे के प्रेशर डाल के उन लड़कियों के ऊपर एक एप्लीकेशन लिखवाई जो कि बिल्कुल झूठी है, बेबुनियादी है। और हमने वहाँ पे ना कोई बदतमीजी की, ना कोई छेड़खानी नहीं की, ना कि हमने किसी वर्कर का हाथ पकड़ा, बल्कि वो जो सुपरवाइज़र थी वो ज़बरदस्ती लड़कियों को उठा के कमरे के अंदर बंद करने की कोशिश कर रही थी। तो हम सरकार से ये बता देना चाहते हैं कि इस तरह से गुलामी करवाने की कोशिश न की जाए। हम वर्कर हैं, ये आंगनबाड़ी वर्कर हैं, मान सम्मान के साथ ये नौकरी करती हैं और संविधान के अंदर लिखा हुआ है कि जब जब सरकार इनके ऊपर जुल्म करेगी तो ये आंदोलन करे। सोनीपत जिले में बारिश के बाद हुई भयंकर ठंड और शीतलहर चलने के बावजूद भी आंगनबाड़ी वर्करों की हड़ताल जारी है। आंगनबाड़ी वर्करों ने प्रतिदिन की तरह आज लघु सचिवालय पर धरना दिया। धरने पर बैठी वर्करों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सरकार ने आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्पर को न्यूनतम वेतन देने का वादा किया था, लेकिन अभी समझौते को लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन एकजुट है और हम अपनी मांगों को मनवाकर घर जाएंगे। आरोप है कि सरकार 2018 की घोषणा को लागू नहीं कर रही। आज आंदोलन का 58वां दिन है। उन्होंने कहा कि हमारा आंदोलन मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। धरने पर बैठे हैं और
4-5 बार वार्ता हमारी सरकार के साथ हो चुकी है, उसमें कोई भी मतलब बढ़िया बात नहीं हुई हमारी। और हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि ज़्यादा कर इसमें हेल्परें वर्करें विधवाएं हैं जो अपने घर का गुजारा इसी तनख्वाह से, इसी रोजगार से चला रही हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि इस धरने को ज़्यादा लंबा ना चलाया जाए, सरकार से यही अपील है। और जल्द से जल्द इन बहनों की तरफ देखा जाए और इनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। आज हमारा 58वां दिन है, हम यहाँ पर लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। इस ठंड के मौसम में भी हम अब पीछे नहीं हटने वाली हैं। हम हमारी मांगों का मनवा कर ही रहेंगे, चाहे ओले पड़े, चाहे आंधी आओ, चाहे तूफान आओ, चाहे कुछ भी आओ, लेकिन हम पीछे नहीं हटने वाली हैं। विशेष मांग नहीं है हमारी, जो मांगे पहले से ही माननीय मोदी जी ने और माननीय सीएम साहब ने जो हमारी घोषणाएं की थी, विशेष रूप से तो वही मांगे हैं और कोई पुरानी भी मांगे हैं हमारी। उसी पे ये धरना 58वें दिन में आज शुरू हो चुका है। और इतनी ठंड और मौसम की विषम परिस्थितियों में भी आज धरना बहुत ही शांतिपूर्वक और अनुशासनिक तौर पे ये चला हुआ है। और एक थोड़ा सा जो बहनों के लिए आपत्ति है कि पोषण ट्रैकर है केले के, तो काफ़ी सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको ये फ़ोन और ऑनलाइन काम करने में बहुत असुविधा हो रही है। तो उसके लिए बार बार आग्रह कर रहे हैं हम सरकार से कि उसको तुरंत प्रभाव से या तो बंद करें या उसके लिए कोई और। उधर चरखी दादरी के लघु सचिवालय में आंगनबाड़ी वर्कर अपनी लंबित मांगों को लेकर 8 दिसंबर से हड़ताल पर हैं और आज आंगनबाड़ी वर्कर ने शहर भर में प्रदर्शन कर महिला और बाल विकास विभाग की पीओ का पुतला फूंका। एक रोज पहले महिला बाल विकास विभाग की पीओ की शिकायत पर झोझू कला थाने में एक आशा वर्कर और 2 आंगनबाड़ी वर्कर के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज किया गया। इसी को लेकर आज आंगनबाड़ी वर्कर ने प्रदर्शन किया। इसके अलावा आंगनबाड़ी यूनियन के सचिव अनिल ने बताया कि 7 फरवरी को उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला चरखी दादरी आ रहे हैं। अगर वे हमसे मुलाकात नहीं करते, हमारी पैरवी नहीं करते, तो उनका घेराव किया जाएगा। हो चुके हैं और 59 दिन से लगातार हम हड़ताल पर बैठे हैं। हम सरकार से कोई नई मांग नहीं कर रहे, हम बार बार वही पुरानी मांगे जो 2018 का समझौता था उसे सरकार लागू करने में आनाकानी कर रही है। और जो भी दमनकारी नीति अधिकारियों द्वारा हमारे ऊपर अपनाई गई उनका आज हमने विरोध किया है प्रदर्शन करके। और जो झूठे मुकदमे हम पर बनाए गए हैं उनका विरोध प्रदर्शन करते हुए आज हमने उन अधिकारियों का जो हमारी CDPO मैडम है उनका पुतला फूंका है, जिनके पास एडिशनल में PO का चार्ज है, उनका पुतला फूंक कर हमने अपना रोष प्रदर्शन किया। और आपकी मीडिया के माध्यम से हम बार बार अधिकारियों को और विभाग को ये बता चुके हैं कि हमारी लड़ाई अधिकारियों से नहीं है, हम सरकार से लड़ाई कर रहे हैं। तो हमारे अधिकारियों को ये चाहिए कि हमारा साथ दें, बल्कि वो सरकार का साथ देकर हम पर दमनकारी नीतियों को अपना रहे हैं। सबसे ज़्यादा टर्मिनेशन के ऑर्डर जो हैं और नोटिस जो है वो दादरी डिस्ट्रिक्ट में निकाले गए हैं और कहीं भी टर्मिनेट किसी को 2 को किया गया, किसी को 3 को, और यहाँ 40 टर्मिनेशन है और 480 के नोटिस चिपकाए गए हैं। उन्हीं का विरोध करते हुए और हमारी जो आंगनबाड़ी वर्कर और हेल्पर है उन पर दबाव बनाया जा रहा है। एक कोक सुपरवाइजर क्या जो बार बार हम पर प्रेशर बना रही है। और 7 तारीख को हमें जो दुष्यंत चौटाला आएगा उसका घेराव करेंगे। और अगर दुष्यंत चौटाला हमारे साथ मिलता है और हमारी आवाज़ उठाता है और पूरा आश्वासन नहीं दिलाता, बल्कि वो ये कहता है कि आपकी मांग जायज़ है और मैं मनवाऊंगा, तो हम उनकी जय जयकार बोलते हुए देर नहीं लगाएंगे। अगर वो ऐसे ही जैसे कि अभी कल परसों एक न्यूज़ में आया था कि वो कह रहा है कि ये तो चौकीदार हैं, उनसे पूछा जाए कि वो सत्ता में बैठे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि चौकीदार क्या है, कर्मचारी क्या है, काम करने वाले विभाग क्या है, तो वो क्या सरकार चलाएगा। वो एक आंगनबाड़ी वर्करों को चौकीदार बता रहा है। उन्हें पूछिए कि उसकी मानना चौटाला जो है वो बाढ़ा हल्के से विधायक है, क्या वो भी एक चौकीदार है। देखिए ये तो विभागीय कार्रवाई है, तो ये तो ऐसे ही चलती रहेगी कि भाई हम तो चाहते हैं कि ये काम पर आएँ, क्योंकि जो काम सफ़र कर रहा है तो इसके लिए जो बच्चे हैं, गर्भवती महिलाएं हैं या और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं, तो उसके कारण फिर हमें विभागीय कार्रवाई तो करनी ही पड़ेगी। नहीं, वो तो देखो स्टेट लेवल की बात है, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी कि भाई क्या मामला है, क्योंकि काफ़ी सारी वर्कर हैं या 60% डिस्ट्रिक्ट चरखी दादरी में काम पर आई हुई हैं
40% हैं जो काम पर नहीं है, तो वो इनका ऊपर का मामला है। तो जैसा भी वो होगा वो स्टेट देखेगा या विभाग देखेगा। आप पे आरोप वहीं दिल्ली में सिख युवती के साथ बरती गई दरिंदगी के विरोध में आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शहर के सिख और अन्य सामाजिक संगठनों ने एडीसी को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान संगठनों के सदस्यों ने अपने ज्ञापन में बताया कि दिल्ली के कस्तूरबा नगर में सिख युवती के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसको अगवा करके उसके साथ कुछ लोग दरिंदगी से पेश आए, जिसको लेकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई तालिबानी सिस्टम देश में पैदा हो गया हो। इसकी वीडियो 2 दिन से लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। उन्होंने मांग की कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜੋ ਔਰ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਿਲਕੁਲ ਜਲੀਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਹਰਕਤ ਕੋਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੂਸਰੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਗਾ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਕਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫਤਿਆਬਾਦ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮਹਾਮਹਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆਪਨ ਸੌਂਪਣ ਆਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹਰਕਤ ਇਹਨਾਂ शरारती अंसरां ने की है उन्होंने सख्त तो सख्त कानूनी कार्रवाई करके सजावां दित्तियां जाण। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।